हेलो गाइस, आज हम माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका हिंदी डब अवेलेबल है, पहले वो देख लेना। और जैसा कि आपको पता ही है, सीजन 2 ऑफिशियली अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो वीडियो में ओरिजिनल इमेजेस का यूज बहुत कम ही होगा क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है। पर आप चाहो तो मेंबरशिप लेकर ओरिजिनल इमेजेस के साथ वीडियो देख सकते हो, और मेरी मेंबरशिप सबसे सस्ती ही है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मरीन और गोजो कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं। वहाँ वो सनशाइन एक्वेरियम में जाते हैं और वहाँ का व्यू मरीन को बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं लास्ट टाइम हमारा सारा टाइम फोटो खिंचवाने में ही चला गया था और हम सही से घूम नहीं पाए थे, पर यहाँ एंजॉय करने के लिए बहुत सारी जगह है। तभी गोजो को एक लड़की दिखती है जो कुछ ढूंढ रही थी। वो उससे पूछता है वो क्या ढूंढ रही है। लड़की बताती है उसकी स्कर्ट का हुक गुम गया है। वो कहती है उसने घर पे भी ट्राई किया था, पर उस टाइम सिलाई सही थी, उस समय सब कुछ ठीक था, पर यहाँ आकर हुक टूट गया और गुम गया। मरीन गोजो से कहती है तुम क्या कर रही हो। तभी उसे लड़की दिखती है और वो देखते ही उसके कैरेक्टर को पहचान जाती है कि उसने किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया है। उसका फेस लाल हो रहा था। वो बोल रही थी ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यूट है, ये तो सुपर स्पेशल लग रही है। और लड़की का कॉस्प्ले स्कूल की ड्रेस पे बेस्ड था। मरीन कहती है तुम यूनिफॉर्म में बहुत अडोरेबल लग रही हो। वो स्कर्ट की डिटेल में तारीफ करती है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। फिर मरीन और गोजो दोनों मिलकर हुक ढूंढने में हेल्प करते हैं। लड़की दोनों को थैंक्स कहती है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उन्हें हुक मिल जाता है और फिर मरीन लड़की से नाम पूछती है। वो बताती है मेरा नाम अमाने है। मरीन को उसका नाम भी बहुत क्यूट लग रहा था। फिर गोजो और मरीन उसे अपना नाम बताते हैं। अमाने को लगता है वो दोनों पार्टनर्स हैं। गोजो कहता नहीं, हम बस एक ही स्कूल में हैं और मैं मरीन की कॉस्ट्यूम बनाता हूँ। मरीन अमाने से कहती है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ फोटो लेनी है। अमाने का कहना था उसे फोटो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी उसे घर जाना है क्योंकि अगर उसने स्कर्ट को ठीक नहीं किया तो कॉस्प्लेयर्स की इमेज खराब हो जाएगी, और वो सॉरी कहकर जा रही थी। गोजो कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो बताता है लास्ट इवेंट में हमारे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम होने वाली थी, तो इसीलिए इस बार मैं सिलाई करने की किट साथ लाया हूँ। लड़की मान जाती है और फिर गोजो को रियलाइज होता है कि वो लड़कियों की ड्रेसिंग रूम में जाकर उसकी स्कर्ट ठीक नहीं कर सकता। अमाने का कहना था हम बॉयज का ड्रेसिंग रूम यूज कर सकते हैं। गोजो मना कर देता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग वो दूसरे जेंडर का ड्रेसिंग रूम यूज नहीं कर सकते। अमाने कहती है अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं लड़का हूँ। गोजो और मरीन हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। गोजो स्कर्ट ठीक कर रहा था और मरीन बाहर वेट कर रही होती है। उसे सुजुका मिलती है जो कि एक फोटोग्राफर है, और जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे तब वो उससे मिली थी। मरीन उसे लास्ट टाइम की पिक्स सेंड करने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है वो सबसे अच्छी पिक्स थी। सुजुका कहती है क्या तुम यहाँ किसी का वेट कर रही हो। मरीन कहती है हाँ। गोजो अंदर कॉस्ट्यूम को ठीक कर रहा है। सुजुका उसके कॉस्ट्यूम को अच्छे से देखती है और उसकी तारीफ करती है। वो कहती है अगर मुझे ऐसे कॉस्ट्यूम को देखने के लिए एंट्री फीस भी देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगी। वो कपड़ों के रोज पैटर्न और रिबन को जिस तरह से यूज किया गया था उसकी भी तारीफ करती है। और फिर मरीन सुजुका को अपनी स्कर्ट के अंदर देखने को कहती है क्योंकि वो कॉस्ट्यूम को बहुत डिटेल में देख रही थी, पर सुजुका उसे मना कर देती है। अब गोजो स्कर्ट ठीक कर चुका था। वो अमाने के साथ बाहर आता है और तीनों रीग्रुप हो जाते हैं। अमाने कहता है ये पहली बार है जब मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ, मैं अंडर प्रिपेयर था, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। गोजो कहता है हम दोनों तुमसे छोटे हैं तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और वो जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था कि अमाने कॉस्प्ले की प्रिपरेशन कैसे करता है। वो कहता है मैंने लड़कों के कॉस्प्ले के लिए मेकअप किया है पर लड़कियों के कॉस्प्ले के लिए नहीं किया। वो पूछता है क्या तुम मेकअप अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज करते हो, बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अमाने कहता है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर मैं अपनी आईज को बड़ा दिखाता हूँ और उसके स्टबल को हाइड करने के लिए ऑरेंज कंसीलर का यूज करता हूँ। वो उसे और भी चीजों के बारे में बताता है जिससे वो मेल होने की पर्सनैलिटी को हाइड करता है, और वो अपने फेस के लड़कों वाले लुक्स को छुपाने के लिए विग और हैंड्स का यूज करता है। और मरीन और गोजो को सुनने में मजा आ रहा था। फिर अमाने उन्हें अपने कॉस्प्ले का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और गोजो की कॉस्ट्यूम की डिटेल्स और पोजेस पे ध्यान देता है जिससे वो कुछ नया ट्राई कर सके। और फिर अमाने कहता है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा। गोजो नोटिस करता है एक फोटो में अमाने की ब्रेस्ट बहुत बड़ी है। अमाने बताता है वो कोई एडिटिंग नहीं है, वो मैंने सच में लगाई थी। वो बताता है तुम शॉप से इसे खरीद के पहन सकते हो, और वो दोनों को शॉप पे चलने के लिए भी कहता है। और मरीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अब सब शॉप पे पहुंचते हैं। अमाने दोनों को दिखाता है उसने कौन से वाला पहना था। दोनों को पता चलता है कि इसे लगाना बहुत आसान है, नहीं तो लोगों को कपड़े या संतरे का यूज करना पड़ता है, पर इसे डायरेक्ट लगाओ और काम खत्म।
अमाने गोजो को आर्टिफिशियल ब्रेस्ट पहना भी देता है और कहता है, देखा कितना आसान है इसे यूज करना। मरीन उसको टच करने लगती है जिससे गोजो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उसे रोकता है और कहता है, मुझे शर्म आ रही है। फिर सब शॉप में थोड़ा और घूमते हैं। उन्हें बहुत सारे फेमस कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम्स दिखती है। अमाने कहता है, मैंने जो कॉस्ट्यूम पहनी है वो मैंने यहीं से खरीदी है। मरीन कहती है, ये पहली बार है जब मैं किसी रेडीमेड कॉस्ट्यूम की शॉप पे आई हूँ। अमाने कहता है, तुम तो अपने कपड़े खुद बनाते हो तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और वो सबको थर्ड फ्लोर पे लेकर जाता है जहाँ मेकअप का सामान था। वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में गोजो को नहीं पता था। इवन उसने कभी देखा या सुना भी नहीं था। उसकी आंखों में खुशी की लहर थी। वो सब कुछ खरीदना चाहता था। मरीन उसे एक्साइटेड देखकर कहती है, ठीक है खरीद लो। गोजो अलग अलग कलर के आई लैशेस, कलर पैलेट्स और कलर पेंसिल्स खरीदता है और मरीन कलर कॉन्टैक्ट चेक करने जाती है और गोजो और अमाने विग देखने जाते हैं। ये विग उन विग से अलग थी जो गोजो और मरीन खरीदते थे क्योंकि ये विग कैरेक्टर की विग थी। अमाने कहता है, हम यहाँ से विग के पार्ट्स भी ले सकते हैं और डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे उसने हेयर पे टाई जैसी चीज लगाई हुई थी। वो कहता है, ये शॉप मेरे जैसे लोगों के लिए वरदान है जो खुद अपनी ड्रेस नहीं बना सकते। ये हर उस इंसान का सहारा है जो कॉस्प्ले करना चाहते हैं। लोग यहाँ आते ही कॉस्प्ले कर सकते हैं और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। फिर गोजो की नजर एक कॉस बोर्ड पे जाती है जो उसे कॉस्प्ले के लिए और एक्साइटेड कर देता है। अगले सीन में तीनों शॉप से बाहर आ चुके थे और गोजो मरीन और अकाने की फोटो खींचता है। मरीन अकाने के कॉस्प्ले कैरेक्टर सबरीना के बारे में बोले जा रही थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे किसी मैन पावर की जरूरत नहीं। अगर कोई उसके साथ कुछ करता है तो वो रिवेंज लेना जानती है। और फिर उस बंदे के नाम के आगे RIP लग जाता है। वो इतना बोल रही थी और हंस रही थी कि उसकी टेप हटने लगती है। गोजो टेप को ठीक करता है। तभी वहाँ दो और कॉस्प्लेयर्स आती है। वो अकाने के साथ फोटो लेना चाहती थी और उनमें से एक पॉपुलैरिटी पोल में 3rd पे थी तो दूसरी 5th पे। मरीन बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि 2nd, 3rd और 5th पोजीशन वाले एक साथ थे। दोनों कॉस्प्लेयर्स अकाने के कॉस्प्ले की तारीफ कर रहे थे। अकाने कहता है, थैंक्स, पर मैं क्रॉस कॉस्प्ले कर रहा हूँ। मैं लड़का होकर लड़की बना हुआ हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम फोटो ले सकते हैं। दोनों हैरान हो जाती है। एक कहती है, तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दूसरी कहती है, तुम्हें देखकर बस क्यूट और अमेजिंग ही माइंड में आता है। फिर गोजो उनकी फोटो खींचता है और दोनों कॉस्प्लेयर्स उसे थैंक्स कहती है। उन्हें लगता है गोजो ने मॉन्क का कॉस्प्ले किया है, पर गोजो कहता है, नहीं, ये मेरे रेगुलर क्लॉथ्स हैं। दोनों कॉस्प्लेयर्स के जाने के बाद मरीन कहती है, कॉस्प्लेयर्स से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है। अकाने कहता है, सबरीना का कॉस्प्ले बहुत फेमस हुआ है। मैं कुछ ही टाइम में नंबर 2 बन गया। अब शायद लोग मुझे इसी नाम से बुलाया करेंगे। मरीन उससे पूछती है, उसने कॉस्प्ले करना क्यों स्टार्ट किया? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो सबरीना का फैन है? अकाने कहता है, मुझे सबरीना पसंद है, पर इसका रीजन अलग है। मैं तब इस लाइन में आया जब मैंने पहली बार अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में मेकअप किया था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, अकाने जिसका कॉस्प्ले करता है उसका नाम सुबारन है। ये जो भी आप इसे पढ़ो, पर मैं इसे सबरीना कहने वाला हूँ क्योंकि ये नाम 2nd पोजीशन के लिए फिट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करे।